वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वचन व्याकरण से। तो देखिए, वचन वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराए वचन कहलाता है। यानी वो शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराए, या तो एक हो या अनेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। अगर उसी में बांट दिया जाएगा एक और अनेक दोनों अलग अलग, तो एक हमारा हो गया एक वचन और अनेक हो गया बहुवचन। ठीक, अब देखिए, हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य ए अंग प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक अकेला, देखिए एक का मतलब अकेला। संख्या में क्या हो रहा है? अकेला जो बोल रहा है, संख्या में क्या हो रहा है? बोध हो रहा है कि अकेला का मतलब क्या है? एक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि संख्या में एक का बोध हो रहा है। ठीक, संख्या में एक का बोध हो रहा है। इसीलिए ये क्या है? एक वचन है। एक वचन यहाँ दिया है कैसे? अकेला एक है, एक का बोध हो रहा है। अब देखिए क्या दिया है कि अनेक, अन प्लस एक। अगर एक से अन्य भी हो तो क्या होगा? बहुवचन होगा। अगर एक से अन्य भी हो तो क्या कहलाएगा? वो बहुवचन कहलाएगा। तो यानी इसे हम कह सकते हैं कि संख्या में एक से अधिक का बोध हो रहा है। अनेक जो संख्या है इसमें क्या हो रहा है? संख्या में एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक, जैसे देखिए वचन संख्या का ज्ञान हम करेंगे। लड़का खाता है, तो बताइए ये एक वचन है कि बहुवचन? लड़का खाता है तो ये क्या है? एक वचन है। ये हमारा एक वचन है, लड़का खाता है। अगर वही दे दे कि लड़के कहते हैं, लड़के कह रहे हैं ना, लड़के का मतलब बहुत सारे लड़के हैं, लड़के कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुवचन। उसके बाद गमला सूख गया, ये क्या कहलाएगा? गमला सूख गया, गमले नहीं है, गमला है, तो यानी एक गमला है, तो क्या होगा? ये एक वचन होगा, एक वचन होगा। उसके बाद गमले अच्छे हैं, ये क्या होगा? गमले अच्छे हैं, तो गमले का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे गमले आ गए, तो ये होगा बहुवचन। उसी प्रकार से देखिए जो कारक है हमारा वो क्या है? का, की, के, ना, ने, नी, रे, री, रा, को, रो, के लिए, पर, ये सब क्या है? हमारा एक प्रकार से कारक है। उसके बाद देखिए ये जैसे बच्चा। ठीक, तो देखिए बच्चा ये हो गया, ये बच्चे है, ये बच्चों है, तो बच्चे क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो देखिए बच्चे हमारे क्या हो गए? ये बहुवचन होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हो गए, तो ये बहुवचन कहलाएगा। और बच्चों अगर यहाँ पे दे दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा? तीसरा रूप होगा। एक वचन बहुवचन, अब यहाँ पे तीसरा क्या होगा? ये तिर्यक रूप हो जाएगा, तिर्यक रूप। ये बच्चों तिर्यक रूप है। और बच्चा जो है ये हमारा क्या है? एक वचन है, एक वचन। बच्चा एक वचन है और बच्चे क्या है? बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुवचन है, और बच्चों हो गया ये तिर्यक रूप है। जैसे देखिए बच्चा सो रहा है, ये क्या है? बच्चा सो रहा है, तो ये क्या है? एक वचन है, क्योंकि कौन? बच्चा सो रहा है ना। तो देखिए यहाँ बच्चा क्या है? एक वचन है, तो यहाँ एक वचन होगा। और उसके बाद क्या है? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हैं, तो ये बहुवचन होगा।
और उसके बाद क्या दिया है, बच्चों ने खाना खा लिया है। बच्चों ने खाना खा लिया है, ये क्या होगा, तिर्यक रूप होगा, तिर्यक रूप। आज तक हम क्या जानते थे, बस एक वचन बहुवचन, तिर्यक रूप तो सुने नहीं थे कभी, तो अब सुन लीजिए क्या होता है, तीसरा तिर्यक रूप होता है। आगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक वचन में दिया गया है, बहुवचन और तिर्यक रूप हमें लिखना है। तो धागा एक वचन हो गया, बहुवचन क्या होगा हमारा, धागे, धागे हमारा बहुवचन हो जाएगा, और तिर्यक रूप क्या होगा, धागों, धागों हमारा तिर्यक रूप हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एक वचन में है सड़क, बहुवचन क्या होगा, सड़कें, और तिर्यक रूप इसका क्या होगा, सड़कों, सड़कों तिर्यक रूप होगा। उसके बाद पंखा एक वचन है, पंखे हमारा बहुवचन होगा, और तिर्यक रूप हमारा क्या होगा, पंखों। यानी लास्ट में ओ लाना है सब में। आप देखिए रुपया और क्या, रुपयों, रुपए, ठीक, रुपए रुपयों, रुपयों हो गया ये। उसके बाद दरवाजा क्या होगा, यहाँ पे दरवाजे, तिर्यक रूप क्या होगा, दरवाजों। उसके बाद महिला एक वचन, महिलाएं द्विवचन, महिलाएं ये क्या है, द्विवचन है, और तिर्यक रूप क्या होगा, महिलाओं, महिलाओं क्या हो गया, तिर्यक रूप हो गया। उसके बाद बात, बात एक वचन है, बातें द्विवचन, और बातों तिर्यक रूप। उसके बाद किताब, किताबें बहुवचन हो गया, और तिर्यक रूप क्या होगा, किताबों तिर्यक रूप होगा। भेड़, भेड़ का क्या होगा, बहुवचन, भेड़ें, और तिर्यक भेड़ों, भेड़ों तिर्यक हो गया। उसके बाद अब लास्ट हमारा क्या है, सभा, सभा का क्या होगा, देखिए सभा, सभाएं, सभाओं, सभा का सभाएं होगा, और तिर्यक रूप सभाओं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हो गया आँख, और आँख का दो शब्द बना, आँखों और आँखें। तो देखिए आँख तो हमारा एक वचन हो गया, आँखें क्या हो गया, बहुवचन हो गया, क्या, बहुवचन हो गया, ठीक। और आँखों क्या हो गया, ये हमारा तिर्यक हो गया, तिर्यक, ठीक। जैसे कि हम शब्द बना सकते हैं आँखों का, क्या, आँखों में, आँखों में दवाई डाल दो, डाल दो, ठीक। और इसका शब्द बहुवचन का क्या बनेगा, आंखें, आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, हो गया। अब जैसे देखिए बहुवचन निर्माण, बहुवचन का निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो देखिए ई और ई आएगा, अगर शब्द के अंत में ई और ई उच्चारण होगा तो बहुवचन बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, इया होगा। शब्द के अंत में बहुवचन का उच्चारण क्या होगा, इया होगा। जैसे देखिए हमने क्या लिखा है, रोटी, रोटी, टी बोल रहा है तो ई आ रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, रोटियां, रोटियां लिखेंगे,
रोटियां। बुराई, बुराई का बुराइयां, बुराइयां। उसके बाद कहानी का कहानियां, कहानियां। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। यहाँ पे नदी, नदियाँ। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, उच्चारण हो रहा है हमारा किसका, ई का उच्चारण हो रहा है। देखिए नदियाँ, ई और या का उच्चारण हो रहा है। सब्जी, सब्जियाँ। टुकड़ी, टुकड़ी का क्या होगा बताइए, टुकड़ियाँ, टुकड़ियाँ। टुकड़ियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ। ठीक, देखिए लास्ट में ई का उच्चारण होगा तो हम बहुवचन बनाएंगे, तो इया का उच्चारण होना चाहिए। उसी प्रकार से बाकी का आप बनाइए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब दूसरे बहुवचन का निर्माण किस प्रकार से है। इया अगर आएगा एक वचन के उच्चारण में तो बहुवचन बनाएंगे, तो इया लिखेंगे इसके भी बहुवचन में। तो देखिए गुड़िया, ई के बाद या आ रहा है गुड़ी, ड़ी गुड़ी पढ़ रहे हैं तो ई आ रहा है, तो देखिए गुड़िया, इया आया, तो अभी इसमें क्या बनाएंगे, गुड़िया। इसको क्या करना है, एक तरह से मान के चलिए शुद्ध तरीके से करना है। देखिए गुड़िया। हम देखिए चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया। उसके बाद क्या है हमारा, चूहिया, चूहिया का चूहिया, चूहिया। और उसके बाद बिंदिया, बिंदिया का क्या होगा, बिंदिया, बिंदिया। ठीक, ये हमारा हो गया एक बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है। बाकी आप बनाइए। अब इसके आगे देखिए, अब तीसरा जो है, अगर एक वचन के शब्द में व उ आएगा, सॉरी व उ नहीं, अंत में उ आएगा तो बहुवचन बनाएंगे, तो अंत में ए आना चाहिए। एक वचन में क्या है, वधु है, तो बहुवचन क्या बनेगा हमारा, बहुएं, वधु, वधुएं। देखिए वधुएं। ठीक, उसके बाद बहू, बहुएं, बहू का बहुएं। उसके बाद धातु, धातुएं। धेनु, धेनुएं, धेनुएं। ठीक, अब इसी प्रकार से दो का आप बनाइए। देखिए उसी प्रकार से आगे क्या कह रहा है कि एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बालक हो गया, ठीक, ये तो एक वचन है। यहाँ देखिए बालक सो रहा है, ये हमारा हो जाएगा एक वचन। क्या कर रहा है, बालक सो रहा है, ये तो हमारा हो गया एक वचन। और वही अगर दे दिया है क्या चीज़,
बालक सो रहे हैं। देखिए क्या दिया है कि बालक सो रहे हैं, रहे हैं है तो यानी बहुत सारे बालक सो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बहुवचन। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम क्या करेंगे कि बनाएंगे। देखिए एक वचन से बहुवचन, ये हमारा गुरु क्या हो गया एक वचन, और गुरुजन क्या हो गया बहुवचन हो गया। उसी तरह से देखिए आगे, लेखक एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा लेखक, लेखक गण, लेखक गण क्या हो गया बहुवचन हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए चाचा, चाचा का बहुवचन चाचा लोग, चाचा लोग यानी बहुत सारे चाचा। मुनि, मुनि एक वचन है तो बहुवचन इसका क्या बनेगा मुनि वृंद, मुनि वृंद। उसके बाद अधिकारी, अधिकारी का क्या बनेगा अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। तुम, तुम लोग, तुम लोग। पाठक, पाठक का क्या होगा पाठक गण। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि इनमें से कोई दे देगा बोलेगा बहुवचन बनाइए। आप लोग, आप लोग। जंतु, जंतु वर्ग, जंतु वर्ग। ठीक, उसके बाद देखिए वे सभी शब्द सदैव एक वचन रहते हैं। कौन कौन से शब्द हमेशा एक वचन रहते हैं, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा एक वचन होता है, जैसे राम, राम क्या है एक वचन है। उसके बाद ताजमहल, ताजमहल ये भी क्या है एक वचन है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा द्रव्यवाचक जो द्रव्य हो, जैसे दूध, घी, तेल, पानी, ये क्या है सदैव एक वचन ही रहता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या होगा जिससे भाव प्रकट हो, क्रोध, क्रोध का भाव प्रकट होता है कि सामने वाला क्या है क्रोधित है, उसका भाव प्रकट होता है। प्यास, प्यास हमारे अंदर भावना होती है कि क्या हमें प्यास लगा है, महसूस होता है। और प्रेम, प्रेम की भावना, ठीक सुने ही होंगे। तो ये क्या है ये शब्द जो है हमेशा सदैव एक वचन ही रहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कुछ शब्द हैं जनता, तांबा, लोहा, सोना, हवा, दया, आग, सामग्री, वर्षा, ये सब क्या है ये सब जो है सदैव एक वचन ही रहते हैं। अब देखिए आगे वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, देखिए प्राण, हस्ताक्षर। देखिए प्राण क्या है बहुवचन है, क्यों बहुवचन है कि हम हैं हमारे अंदर आत्मा है तो दो हुए तो वो क्या हो गया प्राण। हस्ताक्षर, हाल चाल, समाचार, दाम, लोग, बाल, अक्षर, केश, तेवर, होश, दर्शन, आंसू, अनेक, रोम, रोंगटे, ये सब क्या है ये सब के सब जो है हमारे सदैव बहुवचन ही रहते हैं, एक वचन नहीं रहते हैं। तो हमारा क्या हुआ वचन समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।